हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर्म फल विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। कर्मों का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में होती है। कर्म फल देने का कार्य मुख्य रूप से ईश्वर द्वारा संचालित व नियंत्रित है। वही इसके पूरे विधान को जानता है। मनुष्य इस विधान को कम अंशों में व मोटे तौर पर ही जान पाया है। उसका सामर्थ्य ही इतना है। ऋषियों ने अपने ग्रंथों में कर्म फल की कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है। उन्हें इस लेख में व संबंधित चित्र चार्ट में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कर्म फल सदा कर्म के अनुसार मिलते हैं। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म और दो निष्काम कर्म। सकाम कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो लौकिक फल जैसे धन, पुत्र, यश आदि को प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते हैं, तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किए जाए, बल्कि ईश्वर या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए जाए। सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं, अच्छे, बुरे और मिश्रित। अच्छे कर्म जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि। बुरे कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि। मिश्रित कर्म जैसे खेती करना आदि। इसमें पाप और पुण्य, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, दोनों मिले जुले रहते हैं। निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। सकाम कर्मों का फल अच्छा या बुरा होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था में भोगा जाता है व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है। जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, उन्हें दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं, और जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, उन्हें अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फल तीन प्रकार के होते हैं, एक जाति, दो आयु और तीन भोग। समस्त कर्मों का समावेश इन तीनों विभागों में हो जाता है। जाति अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति आदि विभिन्न योनियां। आयु अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक का बीच का समय। भोग अर्थात विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि साधनों की प्राप्ति। जाति, आयु व भोग, इन तीनों से जो सुख दुख की प्राप्ति होती है। कर्मों का वास्तविक फल तो वही है, किंतु सुख दुख रूपी फल का साधन होने के कारण जाति, आयु, भोग को फल नाम दे दिया गया है। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म किसी एक फल यानी आयु व भोग को दे सकते हैं, जैसे उचित आहार विहार, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, निद्रा आदि के सेवन से शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है, तथा बलवीर्य, पुष्टि, भोग सामर्थ्य व आयु को बढ़ाया जा सकता है। जबकि अनुचित आहार विहार आदि से बल, आयु आदि घट भी जाते हैं। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म जाति रूप फल को देने वाले नहीं होते, क्योंकि जाति यानी योनि तो इस जन्म में मिल ही चुकी है, उसे जीते जी बदला नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य शरीर की जगह पशु शरीर बदल लेना। हाँ, मरने के बाद तो शरीर बदल सकता है, पर मरने बाद नई योनि को देने वाला कर्म अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा जाएगा, न कि दृष्ट जन्म वेदनीय। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक नियत विपाक और दूसरा अनियत विपाक। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो और जो अगले जन्म में फल देने वाला हो, उसे नियत विपाक कहते हैं। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल किस रूप में और कब मिलेगा यह निश्चित न हुआ हो, उसे अनियत विपाक कहते हैं। कर्म फल को शास्त्र में कर्माशय नाम से कहा गया है। नियत विपाक कर्माशय के सभी कर्म परस्पर मिलकर सम्मिश्रित रूप में अगले जन्म में जाति, आयु और भोग प्रदान करते हैं। इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से जानने योग्य है। पहला, जाति इस जन्म में किए गए कर्मों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फल अगले जन्म में जाति शरीर के रूप में मिलता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग और स्थावर जैसे वृक्ष के शरीरों को जाति के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। यह जाति भी अच्छे और निम्न स्तर की होती है, जैसे मनुष्यों में पूर्णांग, सुंदर कुरूप, बुद्धिमान मूर्ख आदि, और पशुओं में गाय, घोड़ा, गधा, सुअर आदि। दूसरा, आयु नियत विपाक कर्माशय का दूसरा फल आयु
अर्थात जीवन काल के रूप में मिलता है। जैसी जाति होती है उसी के अनुसार आयु भी होती है। जैसे मनुष्य की आयु सामान्यतया 100 वर्ष, गाय, घोड़ा आदि पशुओं की 25 वर्ष, तोता, चिड़िया आदि पक्षियों की 2 से 4 वर्ष, मक्खी, मच्छर, भौंरा, तितली आदि कीट पतंगों की 2 से 4 से 6 मास की होती है। मनुष्य अपनी आयु को स्वतंत्रता से एक सीमा तक घटा बढ़ा सकता है। तीसरा, भोग नियत विपाक कर्माशय का तीसरा फल भोग यानी सुख दुख को प्राप्त कराने वाले साधन के रूप में मिलता है। जैसी जाति होती है उसी जाति के अनुसार भोग होते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि साधनों से मकान, कार, रेल, हवाई जहाज, मिठाई, पंखा, कूलर आदि साधनों को बनाकर उनके प्रयोग से विशेष सुख को भोगता है, किंतु गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी आदि ही खा सकते हैं, कार कोठी नहीं बना सकते। शेर, चीता, भेड़िया आदि हिंसक प्राणी केवल मांस ही खा सकते हैं। वे मिठाई, गाड़ी, मकान, वस्त्र आदि की सुविधाएं उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व कहा गया कि नियत विपाक कर्माशय से मिली आयु व भोग पर दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय का प्रभाव पड़ता है, जिससे आयु और भोग घट बढ़ सकते हैं, पर ये एक सीमा तक उस जाति के अनुरूप सीमा में ही बढ़ सकते हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के अंतर्गत अनियत विपाक कर्मों का फल भी जाति, आयु, भोग के रूप में ही मिलता है, परंतु यह फल कब और किस विधि से मिलता है, इसके लिए शास्त्र में 3 स्थितियां या गतियां बताई गई है। पहली गति, कर्मों का नष्ट हो जाना। वास्तव में बिना फल को दिए कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किंतु यहां प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लंबे काल लुप्त हो जाना है। किसी भी जीव के कर्म सर्वाश में कदापि समाप्त नहीं होते। जीव के समान वे भी अनादि अनंत हैं, कुछ न कुछ मात्रा संख्या में तो रहते ही हैं, चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों न चला जाए। अविद्या यानी राग द्वेष के संस्कारों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जितने कर्मों का फल उसने अब तक भोग लिया है, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं वे मुक्ति के काल तक ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं। इन्हीं बचे कर्मों के आधार पर मुक्ति काल के पश्चात जीव को पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। तब तक ये कर्म फल नहीं देते, यही नष्ट होने का अभिप्राय है। दूसरी गति, साथ मिलकर फल देना। अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे और बुरे कर्मों का फल साथ साथ भी देता है, अर्थात अच्छे कर्मों का फल अच्छी जाति, आयु और भोग मिलता है, किंतु साथ में कुछ अशुभ कर्मों का फल दुहक भी भुगा देता है। इसी प्रकार अशुभ का प्रधान रूप से निम्न स्तर की जाति आयु भोग रूप फल देता है, किंतु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो मिला, किंतु अन्य अशुभ कर्मों के कारण उस शरीर को अंधा, लूला या कोढ़ी बना दिया। दूसरे पक्ष में प्रधानता से अशुभ कर्मों का फल गाय, कुत्ता आदि पशु योनि रूप में मिला, किंतु कुछ शुभ कर्मों के कारण अच्छे देश में अच्छे घर में मिला। परिणाम स्वरूप सेवा, भोजन आदि अच्छे स्तर के मिले। तीसरी गति, कर्मों का दबे रहना। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि, शरीर में मिल जाए यह संभव नहीं है। अतः जिन कर्मों की प्रधानता होती है उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है वे कर्म पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं और तब तक फल नहीं देते जब तक कि उन्हीं के सदृश किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर लिए जाए। इस तीसरी स्थिति को कर्मों का दबे रहना नाम से कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी मनुष्य ने अपने जीवन में मनुष्य की जाति, आयु, भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ साथ कुछ कर्म सुअर की जाति, आयु, भोग दिलाने वाले भी कर दिए। प्रधानता अधिकता के कारण अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा और सुअर की योनि देने वाले कर्म तब तक दबे रहेंगे जब तक कि सुअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता न हो जाए। उपर्युक्त विवरण का सार यह निकला कि इस जन्म में दुखों से बचने तथा सुख को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सदा शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए और उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट।